अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम एक मरतबा फिर गुरु मंदिर पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो कंजुल ईमान मस्जिद है वो पहले ही वीडियो में भी हमने दिखाई, लेकिन अभी भी दिखाते हैं एक दफ़ा। इंतहाई खूबसूरती के साथ इसे जो है वो सजाया गया है और बड़े खूबसूरत बरकी कुमकुमे लगाए गए हैं और इसमें रंग भी तब्दील, जिस तरह से बताया था, बहुत ज़्यादा कलर की कॉम्बिनेशन रखी गई है। लेकिन इसके साथ साथ यह मस्जिद के नीचे यहाँ पर जो है स्टॉल्स जो हैं लगे हुए हैं, जिन पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो सजावटी अशिया हैं वो दस्तयाब हैं। और लोग जो है शहरी जो आशिकान रसूल हैं वो इनकी ख़रीदारी में भी मसरूफ़ दिखाई देते हैं। क्योंकि कराची का सिर्फ यही इलाका नहीं, किसी भी इलाके में चले जाएँ, बंस रोड हो या फिर ओल्ड सिटी एरियाज़, खारादर, हुसैनाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर कहीं किसी भी सड़क पर चले जाएँ, हर जगह जो है ये मसाजिद और घरों के ऊपर भी जो है वो चिरागा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा मार्केटें हैं और सड़कें हैं, सड़कों पर भी जो है झंडियाँ और चिरागा जो है इस किस्म की चीज़ें वो की जा रही हैं। और क्योंकि जो ईद मिलादुन नबी का दिन है इसका तमाम चीज़ों का मकसद जो है उसको भरपूर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाना है। यहाँ पर मौजूद शहरी हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे। अपने छोटे बेटे के लिए और भतीजे के लिए मामा शरीफ लेने आया था। क्यों, इसकी वजह क्या है? 12 रबीउल की खुशी में, सरकार की आमद की खुशी में। सरकार की आमद की खुशी में। तो इसको किस तरह से मनाते हैं आप? हर साल ही करते हैं इस तरह या बेशक हर साल। क्या क्या करते हैं आप बताएंगे थोड़ा? मैं 12 रबीउल को रंगल वगैरह करता हूँ, बिरयानी वगैरह शरबत वगैरह बना अपने घर के इलाके में बांटता हूँ और न्याज वगैरह करता हूँ, मस्जिद वगैरह नमाज वगैरह पढ़ता हूँ जाकर। ठीक है, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है उनसे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। उनकी तालीमात पे अमल करना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, हमारा मकसद ही यही है कि ये 12 रबीउल का मेन मकसद यही है कि उनकी तालीमात में अमल करना और उनकी सुन्नतों पे चलना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ख़ास करके नमाज, हमें नमाज उनकी आँखों की ठंडक है तो नमाज हमें हर हाल में पढ़ना है। हमें इन सब से ज़्यादा ज़रूरत ये है कि नमाज हम पढ़ें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें और जो उनकी सुन्नतें उन पर अमल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने सजाया हुआ है जी। किस वजह से सजाया हुआ है बताएंगे? ईद मिलाद नबी की खुशी में। किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं आप ईद मिलादुन नबी? ईद मनाते हैं अपनी, हमारी ईद है ये, ईदों में से बड़ी ईद है हमारी जी। क्या क्या करते हैं ये तो पूछ रहा हूँ मैं, इस ईद मिलादुन नबी पे क्या क्या करते हैं आप? हम बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, बच्चों के लिए सामान ले रहे हैं, ये बच्चों की खुशी है। बच्चों को आगे बता रहे हैं कि कैसे चलना है नबी के रास्ते पे, ये कुछ करते हैं। यानी तालीमात के पे चलना कितना ज़रूरी है? आपकी अहादीस पे, उनकी तालीमात पे कितना अमल करना ज़रूरी है बताएं? बहुत ज़रूरी है इस टाइम, बहुत ज़रूरी है। जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं बहुत ज़रूरी है, हम बहुत दूर हैं दीन से इस टाइम। ठीक है, और अगर उनकी तालीमात पे अमल करेंगे तो माशरा कैसा होगा बताएं? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हमारे लिए, बहुत अच्छा मुल्क के लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। हमारे हुक्मरान देख लो, नहीं चल रहे दीन पे, दीन पे चलते हमारे मुल्क का ये हाल नहीं होता। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बात करने का। ओके, ईद मिलादुन नबी की खुशी में ये सब बच्चों को पहना रहे हैं। इसलिए आए थे इधर? जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार का जश्न मनाने के लिए। क्या क्या किया है, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ खरीदी है आपने? हाँ, झंडा लिए है हमारे, जो निशानी है हमारी सरकार के जश्न क्या की। क्या करते हैं और ईद मिलादुन नबी पे? इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, नज़र न्याज करते हैं, क्योंकि हमारे नबी का जश्न है, हम उनकी उम्मत ही हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने नबी की सुन्नत पे चलें, उनकी पैरवी करें। बिल्कुल, तालीमात इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं और तालीमात उनकी हदीस पे अमल करें, उनके जो फरमान हैं उन पर अमल करें तो कैसा होगा माशरा हमारा? सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे सरकार का अमन प्यार मोहब्बत का है कि मुसलमान वो है कि जो हमारा मतलब अमन का दर्ज देता है कि हम आपस में से मोहब्बत करें, अमन से लोगों में शऊर आए, ताकि लोग हमारे दीन को समझे कि दीन क्या है, किस तरीके से दीन हमारे तक फैला और किस तरीके से हम तक पहुँचा। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो अपने जो कुर्बानियाँ दी, जो अपने आप को इन्होंने उम्मत के लिए जो इतना किया और अपनी परवाह नहीं कि सिर्फ उम्मत के लिए करते रहे कि मेरी उम्मत को सरकार अल्लाह ताला जो है ना बख्श दे, वो इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे, सजदों में गुजारते रहे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनके नक्शे कदम पे चलें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बात करने का। ओके, ईद मिलादुन नबी के लिए झंडे ले रहे हैं। झंडे ले रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। तो क्या क्या ले रहे हैं बता दें? सिर्फ अभी तो झंडे ले रहे हैं, बाकी लाइटें वाइटें लगा दी थी सारी। कहाँ लगाएंगे लाइटें? घर में लगा दी। कितनी मोहब्बत करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप? ये लफ्ज़ों में कहाँ बयान हो सकता है, इतनी मोहब्बत है हुजूर से। कैसे बयान हो सकता है ये बताएं? ये उनसे मोहब्बत का इजहार किस तरह से हो सकता है? नमाज़ें पढ़ें, बस नमाज़ें पढ़ें, उनके लिए दुआ करें, उनके सदक़े में अपनी
अपनी मगफिरत मैं की उनकी तालीमात पे अमल करें, उनकी सुन्नतों पे अमल करें, इसी तरह से मोहब्बत का इजहार होता है जी, ना। जी। उनका कहा माने, जी जी जो उन्होंने फरमाया उस पर अमल करें। बेशक ठीक है, ये भी करें बिल्कुल, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो फरमाया है वो तो ज़रूरी है। बेशक वो पहले जी बिल्कुल, थैंक यू बात करने का, बहुत शुक्रिया। ओके, देखिए जी, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमने ये सजावटी अशिया भी दिखाई आपको, और लोगों से बात भी की, और लोगों से पूछा भी कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने बताया। लेकिन ये सेलिब्रेशन बिल्कुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का इजहार है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग करते हैं, और सबसे अच्छा इजहार ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो आपकी अहादीस हैं, जो उनका नमूना है, उस पर चल कर उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम।